से निवेदन करूंगा कि हमारा युवा इस धरने को संबोधित करेंगे। श्री बाबू जी करो। मैं कुलविंदर जी से निवेदन करूंगा कि वो वैभव जी उनके वार्ड में पढ़ा रहे हैं, वो स्वागत में 2 वर्षों से श्री कुलविंदर। आज हमारे जोधपुर नगर निगम वार्ड नंबर 52 के अंदर हमारे अखिल भारत में हमारे बीच में मौजूद जोधपुर शहर के निवर्तमान कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय श्री सैयद अंसारी जी, शहर की लोकप्रिय विधायक मेरी बहन श्रीमती मनीषा पंवार जी, बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्षा बहन श्रीमती संगीता की, मेरी बहनें, युवा साथियों, मैं सबसे पहले तो भाई कुलविंदर जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने कल मुझे याद किया। बहन मनीषा जी पंवार साहब मैडम का और हमारे शहर अध्यक्ष जी का धन्यवाद देता हूं कि आप तीनों ने इस शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया, इसमें मुझे यहाँ याद किया। आप लोग जानते हैं किस तरीके से देश में हालात चल रहे हैं, जो हमारा अन्नदाता है उसके ऊपर क्या बीत रही है, ये आप सब लोग अच्छे से जानते हैं। लगभग 3 महीने पूरे हो चुके। 3 महीने में केंद्र की सरकार किसी ठोस नतीजे पे 3 महीने बीतने के बाद भी नहीं पहुंची, ये बहुत ही शर्मनाक बात है। वार्ताओं पे वार्ता हो रही है दिल्ली के विज्ञान भवन में, बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री बैठ रहे हैं उस वार्ताओं में। 11वें दौर की वार्ता, फिर 12वें दौर की वार्ता, 13वें दौर की, 14वें दौर की, कितनी वार्ताएं करेंगी केंद्र की सरकार, ये हम सबको समझ नहीं आया। दूसरी तरफ किसान भाई, भीषण सर्दी दिल्ली की तरफ, पूरे दिल्ली के बॉर्डर को घेर के बैठे हैं। किस तरीके से किसान भाई अपनी बात, आवाज़, अपनी जायज़ मांगों को प्रधानमंत्री के कानों तक पहुंचाएं, ये उनको समझ नहीं आ रहा। दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री विरोधाभासी वक्तव्य देते हैं। कोई कहता है कि हम वार्ताओं में अब आने वाले दिनों में सफल हो जाएंगे, कोई केंद्रीय मंत्री कह रहा है कि हमारी बातचीत अब आगे नहीं बढ़ेगी, कभी कोई कुछ कहता है। ये समझ नहीं आ रहा कि केंद्र सरकार क्या केवल समय की बर्बादी कर रही है। इसी भीषण परिस्थितियों में हम लंगर लगे, किसान भाइयों की रोटी पानी का इंतजाम हो रहा है, मगर वो टस से मस नहीं है। सलाम है ऐसे किसान भाइयों। मैं पूछना चाहूँगा, केंद्र सरकार जो 3 कानून हैं उनके ऊपर अपना स्पष्टीकरण तो जारी करे। क्या पॉलिसी रहेगी मिनिमम सपोर्ट प्राइस की? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात हो रही है, किसान भाई समझना चाहता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत क्यों आप किसानों को, हितों को बड़े बड़े व्यापारियों को बेचना चाहते हो? क्या कारण है कि उनकी फसल का उचित मूल्य MSP के द्वारा केंद्र सरकार नहीं देना चाहती है? ये तमाम बातें किसान भाई पूछना चाह रहे हैं, मगर केंद्र की सरकार वार्ताओं पर वार्ता करके अभी तक कोई ठोस नतीजा किसान भाइयों। चौहान साहब का मैं नाम लेना भूल गया, गणपत सिंह चौहान साहब भी यहाँ पधारे हैं, और तमाम हमारे जोधपुर शहर के पदाधिकारी हैं, निवर्तमान संघों के अध्यक्ष हैं, उनकी कार्यकारिणी है। हम सब एकजुट होकर आज इस धरने में यहाँ शामिल हैं, और आने वाले समय में भी हम सभी नेताओं का, आपने देखा होगा माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी किस तरीके से कहा है कि अगर कोई गलती हो जाए और वापस अपना निर्णय लेना पड़े तो उसमें कोई ठोस नहीं पहुँचनी चाहिए, उसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर प्रधानमंत्री जी से कोई गलती हो गई है इन कानूनों को लेके, अगर वापस वो पीछे हटते हैं तो हम सब उसका स्वागत करेंगे किसान भाइयों के हित में। और मैं एक बार पुनः ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष हमारे आदरणीय गुजर साहब का भी विशेष तौर पर धन्यवाद दूंगा, शास्त्री नगर ब्लॉक के, कि आपने इस शानदार कार्यक्रम में मुझे यहाँ याद किया। भाई कुलविंदर जी का, हमारी शहर की लोकप्रिय विधायिका बहन श्रीमती मनीषा पंवार जी का आपने मुझे याद किया, और हमारे
सीनियर लीडर शहर के निवर्तमान अध्यक्ष श्री अंसारी साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे याद किया। जय हिंद।